Yeah, recording started, sharing my screen. Okay, I hope मेरा स्क्रीन आप सबको विजिबल होगा. प्लीज कंफर्म करिए. हाँ सर विजिबल है. ओके, सर विजिबल तो है. जो थैंक यू. आज का जो सिनेरियो है वैसे पोस्टर में मैंने लिखा था, इसमें आरएलएस और साथ में सीएलएस एक साथ हम रन करके दिखाएंगे. जैसे कि आपको पता ही है कि पावर बीआई साइट से सीएलएस जो इंटीग्रेशन है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की साइड से, वो उतना अच्छा नहीं है. तो एक इस पे एक वर्कअराउंड यूज करेंगे हम सीएलएस के लिए. ओके, आरएलएस सबको पहले से ही पता हुआ है, मतलब पहले से ही पता है, राइट. इस पे हमने पहले से ही बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं. बेसिक्स के लिए आप उसको रेफर कर सकते हैं, और थोड़ा और एडवांस जाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं. ओके, तो हम दोनों को एक साथ कैसे यूज करते हैं, एक सिनेरियो दिखाता हूँ जिसमें जो मैंने बना के रखा है. अब मैंने यहाँ पे एक विजुअल ले रखा है, बहुत बेसिक सा विजुअल है, राइट. इसमें आप देखेंगे रीजन्स है, एंड अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये मेरी एक पीपल की टेबल है, राइट. इसमें कुछ सेल्स पर्सन के नाम है, उनकी ईमेल आईडीज है. जब भी कोई पर्सन लॉगिन करता है तो उसके लॉगिन के बेसिस पे उसका रिलेवेंट रिकॉर्ड, उस रीजन का रिकॉर्ड विजिबल होना चाहिए. अगर आप यहाँ पे आते हैं, सारे रीजन्स का हमें डेटा दिख रहा है, और बॉटम में अगर टोटल सेल्स देखें जो कि 18 लाख समथिंग है. एक आरएलएस चला के दिखा देते हैं. एक पीपल पे मैं आया, एंड सपोज एनआई यूज कर लेते, राइट, लॉगिन के लिए. यहाँ पे मॉडलिंग पे आएंगे, पहले मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ. यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने इसको डाला एंड ओके किया. अब देख सकते हैं फिल्टर हो गया है, और ये अमाउंट आ रही है 6,54,000, और प्रॉफिट गायब हो गया है. तो आरएलएस चल रहा है. एना को अगर आप देखेंगे, उसको वेस्ट रीजन का एक्सेस है, तो सारे वेस्ट के रिकॉर्ड दिख रहे हैं, राइट. टोटल भी कम हो गया है, पहले 18 था, अब 6 लाख समथिंग हो गया है ना. प्रॉफिट भी गायब हो गया है. प्रॉफिट क्यों गायब हुआ है, इसके लिए यहाँ पे एक डेफिनेशन में डाल रखा है, क्या सीएलएस फ्लैग विजिबल होना चाहिए कि नहीं. मतलब जो सीएलएस है, कॉलम, जस्ट कॉलम पे मैंने सिक्योरिटी लगा रखी है, क्या वो उसको दिखना चाहिए कि नहीं, वो मैंने यहाँ पे नो कर रखा है, मतलब नहीं दिखना चाहिए. अगर मैं दूसरे यूजर पे आता हूँ, लाइक चक ले लेते हैं, चक का दिखा देते हैं एक बार. सर होम पे आए जी. राकेश जी, क्वेश्चन है सर, सॉरी. ये ईमेल तो समझ में आ गया कि पर्सन एना को वेस्ट का ही एक्सेस होना चाहिए, पर सीएलएस फ्लैग जो आपने नो लिखा है, ये नो आपके प्रॉफिट के कॉलम से मैप करेगा, ये कैसे डिफाइंड है? क्योंकि एना बताएंगे को बताएंगे. प्रॉफिट का अभी मैं समझा रहा हूँ कि इट्स वर्किंग, दिखा रहा हूँ बस. मैं पूरा सेटअप बताऊंगा, ठीक है. अब मैं यहाँ ओके. पे और यूजर चेंज एक चीज करता हूँ. और है, हाँ, एक चीज और है सर. जैसे अभी तो आपने बोला कि एना को प्रॉफिट का कॉलम नहीं दिख रहा है, तो एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है ना कि एना को 2 कॉलम नहीं दिखने चाहिए, और लेट से राहुल को 3 कॉलम नहीं दिखने चाहिए, तो फिर वो 3 रोज बन जाएंगी, राइट? हाँ, हाँ, हाँ. उसमें फिर हम उसको और बेटर कर सकते हैं. अभी बेसिक सेटअप है ये. अब इसको और ठीक. एनहांस कर सकते हैं. अभी चेक में आया मैं, चेक को सीएलएस का कॉलम दिखना चाहिए. यस करा हुआ है, यहाँ पे आइए. ये देखिए, ईच के सारे रिकॉर्ड विजिबल है, और प्रॉफिट का कॉलम भी विजिबल है, ठीक है. तो इट्स वर्किंग, आरएलएस सीएलएस वर्किंग. अच्छा, अब मैं कैसे किया ये बताने से पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया. तो ये फाइल मैं बंद कर देता हूँ, उसकी जगह पे एक ब्लैंक फाइल खोलते हैं और आपको जीरो से दिखाते हैं. ऐसे बंद कर देता हूँ. सर क्वेश्चन ये इंपोर्ट मोड पे ही चलेगा ना, डायरेक्ट क्वेरी पे तो नहीं चलेगा ना? डायरेक्ट क्वेरी पे भी चल सकता है, अब जैसे चाहें बना सकते हैं उसका. मतलब आरएलएस प्लस सीएलएस का कॉम्बिनेशन बोथ मोड्स पे हाँ, चल सकता है. हाँ, यस और यस. अगर हमारी यार, रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट जो है लेट से लाइव कनेक्टेड है पावर बीआई डेटा सेट के साथ, तो उस केस में ये जो फंक्शनैलिटी है ये डेटा सेट लेवल पे लगेगी या रिपोर्ट लेवल पे लगेगी? ओके. आरएलएस जब भी आप लगाते हैं, जब भी कभी लगाते हैं, वो हमेशा डेटा सेट पे ही लगता है. रिपोर्ट पे कभी आरएलएस नहीं लगता, ठीक है. अग्री. उसमें ओके. उसकी डेफिनेशन कभी भी कैप्चर नहीं होती है, तो रिपोर्ट तो पिक्चर से बाहर. आपका जो आरएलएस का ठीक सेटअप है. है, आप डेटा सोर्स में लगा सकते हो, कोई भी हो सकता है आपका, रिलेशनल डेटाबेस उसमें लगा सकते हो, या मॉडर्न डेटाबेस आ गए जो. म्यूट पे चले जाइए प्लीज. ओके,
तो डेटा सोर्स में लगा सकते हैं, अदरवाइज आप अपने पावर बीआई के मॉडल में लगा सकते हैं। ओके, सो ये मैंने ब्लैंक पावर बीआई का फाइल ले ली है। अभी मैं हमारे इस डेमो के लिए एक्सेल ही यूज कर लेता हूँ, तो मैं सुपरस्टोर का यूज करूंगा। आ गया। तो इसमें हम दो टेबल ले लेंगे, एक ऑर्डर्स की और एक पीपल की। ऑर्डर्स मत मेरा मेन फैक्ट टेबल है, पीपल मेरा आप देख सकते हैं ये मेरा यूजर का टेबल है, लाइक यूजर मैपिंग जिसमें आरएलएस डेफिनेशंस है, लाइक किस यूजर को कौन से रीजन का या कौन से आरएलएस रिकॉर्ड का एक्सेस होना चाहिए, वो इस पीपल टेबल में यूजर मैपिंग टेबल है। डायनामिक आरएलएस में यूजर मैपिंग टेबल, और ये आपकी यूजर मैपिंग टेबल मैन्युअली ही बनती है। अगर आपके पास एम्प्लॉय डेटाबेस है और वहां से अगर आरएलएस डेफिनेशन उठानी है तो आप यूज कर सकते हैं। मोस्ट नंबर ऑफ केसेस में मैनुअल ही बनती है। ओके, यहाँ पे आ गए। ये मैंने थोड़ा बहुत पावर को यूज करके थोड़ा सा क्लीन कर दिया इसको, एंड डन। अब यहाँ पे आएंगे क्लोज एंड अप्लाई। हाँ, रिलेशनशिप बना लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। ऐसे तो बना ही लेगा ये खुद ही। ओके, अभी देख सकते हैं थोड़ा गायब सा हो गया है ये, नई चेंजेस के वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए वो गायब हो गया था। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले आरएस लगाएंगे। पहले एक विजुअल ले लेते हैं सो दैट थोड़ा रिलेटेबल लगना चाहिए ना कि चल रहा है। ओके, यहाँ पे आते हैं, ऑर्डर्स में गए। अभी मैं किसी भी ऑर्डर में कोई भी कॉलम ले लेता हूँ, अभी फर्क नहीं पड़ता है। ये एक रीजन का कॉलम ले लिया, ऐसे ही ले लिया वैसे, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे दो मेजर बना लेता हूँ। पहले हम बना लेंगे टोटल सेल्स का मेजर, कम किया, सेल्स लिया, एंटर मारा। इसको भी यूज कर लेंगे, आसानी है। फिर राइट क्लिक करके एक और मेजर ले लेते हैं, ये मेरा टोटल प्रॉफिट का बन जाएगा, एंड एंटर। और इसको भी यूज कर लूंगा। यहाँ तक ठीक है। आप लोगों को थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जाके इसका जो फॉन्ट साइज है उसे बढ़ा लें। ग्रिड पे चले जाइए, यहाँ पे आपको ग्लोबल फॉन्ट साइज मिल जाता है, इसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले बेसिक आरएलएस लगाएंगे। बेसिक एज एन थोड़ा बहुत डायनेमिक भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास यूजर मैपिंग टेबल तो है ही। मॉडलिंग पे जाइए, ये मैनेज रूल में चले जाइए, न्यू में जाइए, और यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं आप। मैं फिलहाल आरएलएस ही कह देता हूँ उसको। और मेरी मैपिंग टेबल पीपल वाली टेबल ही है ना, तो इसको यूज कर लेंगे। न्यू पे गए, ईमेल आईडी इसने ले रखा है, स्विच टू, इसके एडिटर पे चलेगा, और यहाँ पे जाके एक बहुत बेसिक सा फंक्शन होता है यूजर प्रिंसिपल नेम, ये लगा लीजिए और इसको सेव कर लीजिए एंड क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आरएलएस चलेगा, ये यूजर लॉगिन के बेस पे सिस्टम बस इसका फिल्टर पास करेगा टूवर्ड्स योर फैक्ट टेबल। तो सपोज कैली लॉगिन करती है, एक इम्पोर्सनेशन करके देख लेते हैं, यूजर बिहेवियर मिमिक करते हैं। तो यहाँ पे आई, कैली ने लॉगिन किया, अब ये टेस्ट करने के लिए दिखाना पड़ता है, तो कैली का यूजर नेम यहाँ पास किया और इस आरएलएस को सेलेक्ट किया। तो अभी ये बिहेवियर ऐसे मिमिक करेगा कि कैली ने लॉगिन किया है या रिपोर्ट ओपन करी है, तो कैली को सेंट्रल रीजन का एक्सेस है। देखिए, तो सारे रिकॉर्ड सेंट्रल के दिख रहे हैं, और आपका टोटल बन जाता है कुछ 4,18,000 और प्रॉफिट का 39,000 समथिंग। अब चेक का भी देख लेते हैं। यहाँ तक तो वैसे ही पता होगा आप लोगों को, पर स्टिल अगर नहीं पता तो भी काम आ जाएगा। ये देखिए टोटल फिर चेंज हो गया। यहाँ तक का सेटअप तो आरएलएस वाला है। ओके, नाउ इसके ऊपर एक आस्क ये भी है कि आरएलएस तो चल रहा है, एट द सेम टाइम यूजर ये कहता है कि एक कॉलम नहीं दिखाना चाहते हैं, कुछ यूजर को नहीं दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल टोटल प्रॉफिट सबको नहीं दिखाना है, कुछ लोगों को दिखाना है। जैसे आप कहते हैं कि जी मैं चाहता हूँ कि कैली को टोटल दिखे, एज एन टोटल प्रॉफिट दिखे, है ना, या फिर कैसेंड्रा को दिखे, या एना को ना दिखे, चक को ना दिखे, इस तरह की कोई कंडीशन है अगर आपके पास, ठीक है। तो अब ये मैपिंग कहाँ से आएगी, ये भी आपको बनानी पड़ेगी। मतलब किस यूजर को क्या दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए, वो मैपिंग तो आपको ही देनी पड़ेगी। सिस्टम नहीं जानता हूँ मैपिंग, या तो लॉजिक से बनाओ,
अभी देखिए आपके पास लॉजिक मुश्किल है होना, तो ये सारा काम मैनुअली ही होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहो तो एक मैपिंग कॉलम बना दो, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कॉलम सिक्योरिटी या कॉलम विजिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आए। सर एक क्वेश्चन है हाँ राकेश सर। हाँ हाँ हाँ। सर ये जो अभी लेट से डी कॉलम की बात नहीं करते हैं, जो एबीसी कॉलम अभी एग्जिस्टिंग था, तो ये आपने बताया डायनेमिक करने के लिए एज ए यूजर टेबल हमारे पास आ रहा था, करेक्ट? हाँ 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 हाँ। पर अगर मान लो अब किसी एंटरप्राइज लेवल डेटा सेट में ये यूजर टेबल में कम से कम 5,000 रिकॉर्ड्स होते फॉर एग्जांपल, और हम्म। उसमें भी हमको सीएलएस लगाना होता, तो उस केस में ये सीएलएस हमको मैनुअली कैसे ऐड करेंगे ये कॉलम? या तो ये यूजर टेबल में पहले से आना चाहिए, राइट? आप उसके ऊपर अगेन ईटीएल पाइपलाइन के थ्रू भी कर सकते हो ये काम, या आप इसके लिए वैसे तो व्यूज भी बना सकते हैं, पर वो ज्यादा इफिशिएंट नहीं होगा, उसके फिर लॉजिक चाहिए होगा आपको, तो ये काम मैनुअली करना अंडरस्टूड। पड़ेगा। अंडरस्टूड, तो मतलब यू उसमें मीन आप एक कि एक एक सेकेंडरी टेबल और बना दो। आपके पास एक एम्प्लॉय का टेबल हो गया, अब कॉलम विजिबिलिटी के लिए आप एक कॉलम और बना दो, जिसमें आप कह दो कि एम्प्लॉय आईडी ये होगी, कॉलम ये होगा, तो उसकी विजिबिलिटी यस या नो, इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, एक एडिशनल कॉलम टेबल बना के देनी पड़ेगी, और उसके बाद एक व्यू व्यू के मदद से उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ जी, ओके। ओके, ये आंसर सही रहा, सब समझ में आया? हाँ समझ में आ गया, ठीक है। ओके ओके। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको डायनेमिकली नहीं कर सकते हो, ये जो मैपिंग होती है डायनेमिकली नहीं होती है। पहली बात, आपको खुद नहीं पता कौन सा कॉलम विजिबल करना है कौन सा नहीं करना है, ये मैपिंग आपको आपका बिजनेस देता है, आपका यूजर देता है, वही बताता है ना कि भाई कैली को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये आप खुद से तो तय नहीं कर सकते ना, ये तो यूजर ही तय करेगा, है ना। उसका बिजनेस तय करेगा कि उसको क्यों नहीं दिखना चाहिए, क्यों दिखना चाहिए, ये सारा रीजन उनके पास होता है ना। मे भी अथॉरिटी की वजह से नहीं दे रहे। अगर वो कहते हैं लाइक मैनेजर से, मतलब जिसकी भी डेजिग्नेशन मैनेजर से कम है, कम की है, उनको नहीं दिखना चाहिए, अगर ये लॉजिक अवेलेबल है तो डेटाबेस से उठा लो, डेटा उनकी डेजिग्नेशन की इन्फॉर्मेशन उठा लो और उसके ऊपर लगा दो। पर व्हाट इफ ऐसा भी कोई रीजन ना हो उनके पास, या फिर डिपार्टमेंट का कोई लॉजिक हो, जैसे अगर आपका जो यूजर है या जो ये जो एम्प्लॉय है, राइट, वो अगर एचआर का है, एचआर से बिलोंग करता है, तो उसको कॉलम दिखना चाहिए, है ना। किसी और डिपार्टमेंट का है तो नहीं दिखना चाहिए। अगर ऐसा कोई लॉजिक अवेलेबल है तो भी हो सकता है, पर अगर ऐसा कोई लॉजिक नहीं है ना, विजिबिलिटी की जो डेफिनेशन है ये यूजर दे रहा है और उसके लिए वो कोई लॉजिक भी नहीं दे रहा है, तो आपको मैनुअली बनानी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ओके, कोई और सवाल? सर एक सवाल है। सर हम्म, जैसे आपने बोला डेटा सेट पे लगता है रो लेवल सिक्योरिटी और कॉलम लेवल सिक्योरिटी, अब मान के चलते हैं कि डेटा सेट पे हमने लगा दिया, और वो हाँ, डेटा सेट को हम एज अ पावर बीआई डेटा सेट से लेट से 10 रिपोर्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं एज अ लाइव कनेक्शन, ठीक है? हम्म, सब पे चला जाएगा। अब हाँ, 10 के 10 रिपोर्ट्स में जाएगा। पर ऐसा मेरे पास एक यूज केस आया था कि डेटा सेट एक है, 10 रिपोर्ट्स उसके साथ कनेक्टेड है, 10 के 10 रिपोर्ट में सेम यूजर्स को एक्सेस है, पर आई उनमें थिंक से भी 8 रिपोर्ट पे तो ये आरएलएस सीएलएस चलना चाहिए, पर 2 रिपोर्ट पे आरएलएस सीएलएस का इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये ओके, है कि समझ डेटा गया। सेट से जब रिपोर्ट पे वो लॉजिक फ्लो कर रहे हैं, तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं 2 रिपोर्ट्स पे और 8 पे नहीं कर सकते? इसके लिए एक वीडियो बनाई थी हमने, आप वो रेफर कर सकते हैं, इसी का ही लॉजिक है, मैं दिखा देता हूँ। वैसे ये क्वेश्चन आपको लास्ट में पूछ दिया था। सॉरी, अ, सॉरी, वो मेरे को थोड़ा सा ध्यान इसलिए आया क्योंकि मेरा यूज केस मेरे को ध्यान आ गया, वो आरएलएस सीएलएस प्लस इस पे बेस्ड था। हम्म, अ, 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 ये रहा, इस पे आए, और इसको मैं पॉज कर देता हूँ। या वन डेटा सेट टू रिपोर्ट्स विद सेपरेट आरएलएस लॉजिक, ये वाला। ओके। अब ये ऐड ऐड प्ले हो गया, ये वाला है वीडियो, आप इसको रेफर कर सकते हैं।
ठीक है, वन डेटा ठीक है सेट सर। टू ओके रिपोर्ट्स विद सेपरेट RLS लॉजिक्स। इसमें एक तरीका ठीक है बताया है, वर्क अराउंड है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो बोला है वो ओके स्टिल ओके फॉलो होता है। चलिए ठीक है आगे सर। बढ़ते हैं। अच्छा, तो कॉलम विजिबिलिटी मैंने यस नो कर दिया है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और मैं पावर BI पे आता हूँ, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब क्योंकि मैंने डेटा में थोड़ा चेंज किया है तो मुझे पावर क्वेरी में जाना पड़ेगा, मतलब जाना नहीं पड़ेगा, ये रिफ्रेश ही करना है और डेटा टाइप देना पड़ेगा। ये देखिए कॉलम नहीं आया है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। ओके, इसका डेटा टाइप हम टेक्स्ट कर देते हैं, ये आ गया। एंड और ये मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के कॉलम के लिए करूंगा, ठीक है, एक कॉलम के लिए बस, मल्टीपल कॉलम के लिए आप लॉजिक बना सकते हैं। ओके नाइस, तो हम यहाँ पे आते हैं। बाकी आपके रिलेशनशिप में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटा सा डेटा एंट्री किया हुआ है मैंने। ओके, तो हम बस कॉलम विजिबिलिटी में बस ये मेक श्योर कर रहे हैं कि अगर यस निकलता है ना, मान लीजिए कॉलम विजिबिलिटी यस निकलती है तो चक को प्रॉफिट का कॉलम दिखेगा, और केली के केस में वो नहीं दिखेगा, एना के केस में वो नहीं दिखेगा। ठीक है, इतना। ओके, जैसा कि मैंने पहले बताया, पावर BI में जो CLS है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, मतलब आपने देखा भी होगा तरीका टेबुलर एडिटर की मदद से, और जैसे ही आप विजुअल पर ऐसा लगाते हो तो विजुअल फट जाता है, मतलब जैसे ही वो रन करता है, जो कि एक अच्छा बिहेवियर नहीं माना जाता है। यूजर को कॉलम नहीं दिखना चाहिए, मांगा ये रिक्वायरमेंट ये है, पर विजुअल अगर फट जाएगा तो कैसे चलेगा। तो वो टेबुलर एडिटर की मदद से जो CLS लगाते हो वो मतलब अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, राइट, बेटर नॉट टू यूज इट। तो एक वर्क अराउंड है, आप वो यूज कर सकते हैं जो कि फील्ड पैरामीटर की मदद से होता है। तो आपको पहले ये देखना है कि आपको किसके ऊपर लगाना है। जैसे मेरे को लगाना है प्रॉफिट के ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, सेल्स और प्रॉफिट क्योंकि दोनों ही मेजर हैं, इन दोनों का एक फील्ड पैरामीटर बना लेता हूँ। इधर आए, फील्ड पे गए, दोनों को उठाया मैंने, इसको इधर डाला और इसको इधर डाल दिया। ठीक है, इसको कोई नाम दे दीजिए, जैसे मैं कहता हूँ इसको मेट्रिक कह देता हूँ, मैं मैट्रिक्स कह देता हूँ। इसका स्लाइसर नहीं चाहिए मुझे और क्रिएट कर दिया। ठीक है, और ये दोनों जो कॉलम आपने लिए थे यहाँ पे, इनको यहाँ पे नहीं लेना है, इसको हटा दिया। इंस्टेड इन दोनों को आप मैट्रिक्स से उठा लो, ऐसे कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मतलब अब चलेगा क्यों, मतलब अब CLS चलेगा क्यों, उसका आंसर इसके स्लाइसर के बिहेवियर में छुपा हुआ है। ये देखिए, देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे टोटल सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ, टोटल सेल्स दिखता है, प्रॉफिट नहीं दिखता। इस बिहेवियर में आंसर छुपा है आपका। ये देखिए, मैंने प्रॉफिट सेलेक्ट किया तो प्रॉफिट दिख रहा है, टोटल सेल्स सेलेक्ट किया तो टोटल सेल्स दिख रही है। तो हम CLS, ये इस विजुअल में जो CLS है, इस बिहेवियर से अचीव करेंगे। मतलब व्हाट इफ इस मैट्रिक्स, ये जो फील्ड पैरामीटर की टेबल है, अगर इसमें से मैं प्रॉफिट का ही रिकॉर्ड उड़ा दूं या गायब कर दूं, तो दिखाने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं पावर BI के पास, तो उसको टोटल सेल्स दिखानी पड़ेगी। और सिर्फ उन यूजर के लिए जिनको परमिशन नहीं है, पर जिसको परमिशन है उनको दोनों दिखेगा। अभी दिखाते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो समझाने के लिए डाला था, एंड सिंपली रिमूव, अभी दोनों विजिबल है। ओके, अब इसके लिए हम आते हैं डैक्स पे आ जाते हैं, ये समझाने के लिए यूज करेंगे। ये देखिए इधर आते हैं। सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि जो भी पर्सन लॉग इन कर रहा है, क्या उसको विजिबिलिटी है, कॉलम को देखने की विजिबिलिटी है, ये लॉजिकली पता लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, इवैल्यूएट का फंक्शन लगाया, यहाँ पे एक फिल्टर का फंक्शन लगाइए, और कॉलम विजिबिलिटी का जो डिटेल है ना, डेफिनेशन जो भी है, कहाँ अवेलेबल, कौन से टेबल में अवेलेबल है, तो आंसर मिलता है पीपल के टेबल में है। मैं इधर आता हूँ, ये देखिए, पीपल के टेबल में ही आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि भाई परमिशन है या नहीं, है ना, यूजर की ईमेल आईडी भी यहीं पे है। मैं यहाँ पे आया, पीपल के टेबल को कॉल किया, और यूजर प्रिंसिपल नेम की मदद से हम ये पता लगाएंगे कि क्या इस यूजर को कॉलम विजिबिलिटी पे यस है कि नहीं, इस यूजर के लिए। अगेन, यूजर प्रिंसिपल नेम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लगा सकता, तो मैं एक कोई भी यूजर की ईमेल आईडी को हार्ड कोड कर दूंगा और बाद में डायनामिक कर देंगे। तो यहाँ पे ईमेल आईडी ले लिया, डबल कोटेशन, और यहाँ से एक यूजर पिक कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने चक ले लिया इधर से, कॉपी किया,
यहाँ डाला, अब इसको मैं रन करूंगा। ओके, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आई, फिल्टर हो गया, चक के लॉगिन से फिल्टर हुआ। अब यहाँ पे दिख रहा है यस, तो यह मतलब इसको चक के पास परमिशन है विजिबिलिटी की, जो कि यस है। ओके, अब मैं ऐसा क्या करूं, इस टेबल में मैं ऐसा क्या करूं कि सिर्फ यस बाहर आ जाए, बाकी बाकी डिटेल नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ यस बाहर आ जाए, इतना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप मिनेक्स मतलब कोई ऐसा फंक्शन लगाना है जो इनपुट में टेबल लेता हो, ठीक है। तो आप इस पे सेलेक्ट कॉलम लगा सकते हो, मिनेक्स मैक्स एक्स लगा सकते हो, ठीक है। ओके, तो वैसे सेलेक्ट कॉलम भी लगा सकते हैं आप। सेलेक्ट कॉलम्स ले लिया, ये देखिए इनपुट में टेबल लेता है, इनपुट में इसको टेबल दे दिया। उसके बाद पूछेगा जी कौन सा कॉलम लेना है, और उस कॉलम का पहले एक नाम बता दो, तो हम कहेंगे विज कह देते हैं इसका नाम, और जो कॉलम लेना है उसको आगे पास कर दो, ठीक है, और रन कर दिया। ये देखिए पूरा आ गया, मतलब जो कॉलम चाहिए तो बाहर आ गया। अब यहाँ पे यस है, ठीक है जी। या फिर आप चाहो तो अगर आपको इस तरीके से नहीं, तो आप मिनएक्स या फिर मैक्स एक्स के तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है, तो मिन एक्स और मैक्स एक्स एक ही रिटर्न देने वाला है, एक ही रिजल्ट देने वाला है। हमने लगाया मैक्स एक्स, एंड में गए, कोमा लगाया और लास्ट कॉलम बता दिया, ब्रैकेट क्लोज और रन। अब रन करूंगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि मिन एक्स और मैक्स एक्स ये सिंगल वैल्यू देने के लिए बने हुए हैं, ये देखिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्योंकि इस एरिया में तो टेबल ही रिटर्न होता है, सिंगल वैल्यू नहीं आती है, तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए ये कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ता है। ये देखिए चल गया, ठीक है। पर जहाँ पे आप रोल्स बनाते हैं, कोड देंगे, वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो इस लॉजिक से मुझे पता चल जाएगा कि जी जो भी लॉग्ड इन यूजर है उसके पास परमिशन है या नहीं, और इसी के बेसिस पे मैं अपना पूरा आरएलएस का लॉजिक घुमाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे इफ, ओके इफ, फिर यहाँ पे इक्वल टू दे देंगे और बोलेंगे कि अगर इसके पास परमिशन है, अगर इसके पास परमिशन है, मतलब देख सकता है राइट, तो ये परमिशन का मतलब क्या, इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। मान लेते हैं चक है, चक के पास परमिशन है, तो इसका क्या मीनिंग बनेगा इसके ऊपर, कि इसको प्रॉफिट की विजिबिलिटी है। सेल्स पे तो हमने लॉजिक लगाया ही नहीं है, या सेल्स के लिए तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब यस हो तो यूजर को मेट्रिक की का पूरा टेबल दिखना चाहिए, है ना, यही होगा मीनिंग। और अगर नो हो तो उस केस में उसे प्रॉफिट नहीं दिखना चाहिए, बट उसे सेल्स तो दिखना चाहिए ना, है ना, ये भी है। ओके, तो हम इधर आते हैं, एंड हाँ नहीं ये वाला नहीं था, सॉरी, इधर आते। तो मैं यहाँ पे आया, अगर यस है तो पूरी टेबल दिखानी है मेरे को, राइट, और अगर नो है तो मुझे पूरी टेबल नहीं दिखानी है, मुझे ये वाली टेबल दिखानी है, वो भी अधूरी टेबल दिखानी है, जो कि सेल्स के ही रिकॉर्ड दिखाने हैं, मतलब सेल्स का रिकॉर्ड आना चाहिए। ओके, अब आगे इस टेबल को फिल्टर करने के लिए लॉजिक चाहिए मुझे, राइट। अगर मैं चाहता हूं कि यूजर के लॉगिन पे प्रॉफिट गायब हो जाना चाहिए, तो मुझे इस टेबल को फिल्टर करना पड़ेगा, किसी किसी कीवर्ड से या किसी भी तरीके से फिल्टर करवाना है। जैसे मैं मेट्रिक के नाम से फिल्टर करा सकता हूँ, लाइक कि वो प्रॉफिट नहीं होना चाहिए ऐसे, या मैं यहाँ पे एक फ्लैग बना सकता हूँ, है ना, ये प्रॉफिट का एक फ्लैग हो गया, सेल्स का एक बना दिया, लाइक प्रॉफिट के केस में 1 दिखाओ, सेल्स के केस में 0 दिखाओ, ऐसे बना दिया। या जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। हम यही तो चाहते हैं कि प्रॉफिट के केस में 0 बन रहा है, तो 0 के अलावा सब दिखाओ, हम यही कह रहे हैं, 0 के अलावा सब दिखाओ। अगर हाइड वाला सिनेरियो है, विजिबिलिटी नो है तभी। ओके, क्या मैंने कंफ्यूज तो नहीं कर दिया ना, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, जो थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। ओके, नहीं, अगर If आपको थोड़ा visibility एडवांस लग रहा है, is for that user, विजिट, he can see total profit also, sales also. If visibility no, करेक्ट, he should not see, right?
if visibility is no, he should not see the profit. Tails he can see. ओके क्या? हम दोनों भी गायब कर सकते हैं वैसे. ओके. फिलहाल सिनेरियो हमारा सिंगल कॉलम का है, तो एक ही कॉलम के हिसाब से चल रहा हूं मैं. ओके. अब आते हैं यहाँ पे एक और पॉइंट पे. अब आगे लॉजिक को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है, जो आरएलएस में हमने कई बार मैंने तो कई बार ट्राई किया है, आपको दिखाया भी है पिछले सेशंस में. ओके, एक बार यहाँ पे भी दिखा देते हैं. ये देखिए, मैं आया मॉडलिंग पे और मैं आया मैनेज रोल्स पे. अब मैं देखिए, एक आरएलएस का रोल तो लगा हुआ है जो पीपल के टेबल पे वर्क कर रहा है, राइट. दूसरा वाला हम मैट्रिक पर चलाना चाहते हैं. ओके. तो यहाँ पे अगर आप एडवांस पे जाते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई भी ABCD कोई भी कंडीशन डाल देता हूँ, लाइक मैंने कहा कि टोटल प्रॉफिट, है ना, ऐसे कह दिया मैंने. तो यहाँ पे आप जब देखते हो तो कई सारी अंडरस्टैंडिंग निकलती है कि जी ये मैट्रिक के कॉलम में जाएगा, उसको फिल्टर कर देगा. एक थॉट ये जाता है. पर एट द सेम टाइम अगर थोड़ा और ध्यान से देखा जाए कि ये कुछ जब ये फिल्टर कर रहा है, इट इज ट्राइंग समथिंग एल्स ऑल्सो. इसको अगर आप किसी कोड की लैंग्वेज में देखते हो तो क्या आंसर मिलता है आपको? हाँ जी. या फिर अगर ऐसे समझ नहीं आता तो अगर आप इसको ऐसे देखो, फॉर एग्जाम्पल टोटल प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, अगर ऐसा देखते हैं तो क्या क्या आएगा आंसर? 1 ट्रू. ट्रू आएगा. तो ये बेस फॉर्म में ट्रू एंड फॉल्स के बीच में ही प्ले कर रहा है और उसी के बेस पे फिल्टर होता है. तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे मैट्रिक की टेबल पूरी दिखानी है तो मुझे यहाँ पे ट्रू पास करवाना है, और अगर मैं चाहता हूं कि मैट्रिक की टेबल ना दिखे तो मुझे फॉल्स पास कराना है. यही इसका मीनिंग होता है. ठीक है, इसको सेव सेव कर देते हैं. ऐसी चेक करने में क्या जा रहा है? अरे सेव हो गया. ठीक है, फॉल्स कर दिया है. फॉल्स का मतलब होता है हाइड कर दो टेबल को. अरे चला जा. ओके, अब मैं इधर आया, मैंने फॉल्स रखा फिलहाल. अरे ये एकदम से स्लो कैसे हो गया? आ गया. यहाँ पे आए, एक यूजर का ईमेल आईडी देनी पड़ेगी सर. अभी फिलहाल ये इसके डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने लॉजिक नहीं दिया है. ठीक है, तो मैंने यूजर दिया. ये देखिए दोनों कॉलम का है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में फॉल्स दे रखा है. तो मेरे को जब किसी यूजर को कॉलम दिखाना है या नहीं दिखाना है तो मुझे उसको लॉजिकली ट्रू एंड फॉल्स को पास करना है. उससे सिस्टम समझ जाएगा कि हाँ जी इसको दिखाना है और इसको नहीं दिखाना है. क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है उसके लिए फिल्टर लगाना पड़ेगा, मतलब फिल्टर का लॉजिक बना के देना पड़ेगा. ये तो देखिए सर अगर आप आप ये यहाँ कह पे रहे हो, सर तो आप ये कह रहे हो कि ये जो आरएलएस का रोल है इस यूजर के लिए वो ईस्ट पे तो चलेगा क्योंकि वो फिल्टर कर रहे हैं उसके ईमेल आईडी पे, पर कॉलम लेवल पे सिंस आपने फॉल्स दिए तो फॉल्स पे जितने भी आपके मेट्रिक वाली टेबल के अंदर जितने भी केपीआईज हैं, रिकॉर्ड्स. टोटल प्रॉफिट टोटल सेल्स, उन दोनों को हाँ हाइड हाँ कर देगा. और जो आप ये कंडीशन एक्चुअली में ना, बना रहे हम्म. ओके, ये जो आप सीएलएस देख रहे हो ये एक्चुअली में सीएलएस नहीं है, ये आरएलएस का आरएलएस ही चल रहा है. इधर इधर देखिए आप, ये आपका मैट्रिक का टेबल है, देखिए सारे रिकॉर्ड गायब है. ये रिकॉर्ड लेवल पे ही चल रहा है. पर विजुअल में क्योंकि आप फील्ड पैरामीटर यूज कर रहे हो तो वो आपको एज अ कॉलम दिख रहा है और इसलिए आपको लग रहा है कि इट्स वर्किंग एज अ मतलब सीएलएस चल रहा है, जबकि आरएलएस ही चल रहा है पीछे. ये एक वर्क अराउंड की तरह है ताकि विजुअल ना फटे. ओके. हाँ जी, कोई और सवाल? नहीं. ओके, नाइस. तो मैं पीछे आता हूँ फिर से. ये जो लॉजिक था इसको भी ठीक कर देंगे. अभी मैं बहुत बेसिक लेवल पे ले गया था. अब लॉजिकली ट्रू एंड फॉल्स पास कराना है. ठीक है, फिर से इधर आ गए टेक्स्ट पे. तो इस लॉजिक के थ्रू जहां पे भी मेरे को यस दिखता है, ठीक है, अगर यस दिखता है तो मैं कहता हूं कि अगर यस है मतलब कॉलम दिखाना है तो हम इसे पास कर कहेंगे भाई ट्रू पास करो. पर अगर मानो कि कॉलम में मतलब विजिबिलिटी कहती है नो, तो हम कहेंगे भाई फिर तो फॉल्स दे दो भाई. इतना. इस पूरे लॉजिक को उठाओ. ठीक है, वापिस इधर आओ, अपने ये मैनेज रूल में जाइए और वहां पे डेफिनेशन में को यहाँ पे पास करके दीजिए बस.
ठीक है, इसको आप अब यहाँ पे देखिए ये हार्ड कोड का रखा है, तो इसको हटाना पड़ेगा अब आपको, और यहाँ पे आप यूजर प्रिंसिपल नेम दे सकते हो। ठीक है, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया, क्लोज कर देते हैं अब इसे, चला जा। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे एना एना लेते हैं। ठीक है, एना के लिए विजिबिलिटी नो है। अभी मैं पूरे टेबल के लिए दिखा रहा हूँ, फिर एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं मेट्रिक के लिए दिखाऊंगा, टोटल प्रॉफिट के लिए इसके बाद दिखाऊंगा। ठीक है, एना उठाया, अब एना के लिए नो है विजिबल। यहाँ पे आए, आरएलएस पे गए, यूजर पे गए और यहाँ पेस्ट किया एंड ओके। एना के लिए नो है, इसलिए दोनों कॉलम गायब। अगर आप मेट्रिक के टेबल में जाएंगे तो देखेंगे गायब है। ठीक है, अगर आप होम पे जाके वीओएस पे दूसरे यूजर के लिए देखते हैं, आजा। हाँ, अब दूसरा यूजर मान लीजिए चक है, चक के लिए यस है, इधर आए, पेस्ट किया, ओके किया, दोनों रिकॉर्ड दिख रहे हैं। अपने रिपोर्ट में जाइए, टोटल प्रॉफिट टोटल सेल्स दिख रही है, राइट। सिमिलरली आप कैसेंटा के लिए देख सकते हैं, तो इट्स वर्किंग। ये देखिए, आरएलएस भी चल रहा है, सीएलएस भी चल रहा है, दोनों एक साथ हो गया, है ना। अच्छा, कोई सवाल? ये जो विजुअल है इसके लास्ट में जो टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल्स आपने डाला हुआ है, ये फील्ड पैरामीटर ही डाला हुआ है लास्ट में, या फिर ये जो मेजर हाँ, बनाए हैं वो फील्ड पैरामीटर ही पैरामीटर, होगा ना बेसिकली? ये फील्ड रहा ये पैरामीटर, रहा। फील्ड पैरामीटर। अभी वो हाइड हो रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। सर एक ये क्वेश्चन है, तो ये ऐसा फील्ड स्लाइसर काम कर रहा पैरामीटर है बेसिकली ना ये? नहीं नहीं, स्लाइसर तो एक मतलब इस ये फील्ड पैरामीटर का बिहेवियर एक्चुअली स्लाइसर नहीं चल रहा है। फील्ड पैरामीटर बनाई मतलब फील्ड पैरामीटर बनाया गया है सिर्फ डायमेंशंस को स्विच करने के लिए, तो हम उस करेक्ट। बिहेवियर को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, हाँ जी, कोई सर सवाल? इसमें हमारा जो फील्ड पैरामीटर है जो क्रिएट किया हाँ, है, इसमें टेबल जो कॉलम्स है वो एज ए रो शो हो रहा है, तो उसकी वजह से ये आरएलएस वाला जो हाँ, बिहेवियर है वो सही, सीएलएस वाले की तरह कर रहा है, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हो क्या रहा है, मॉडलिंग लेवल पे हमने आरएलएस यूज किया हुआ है, जो मैट्रिक टेबल पे भी चल रहा है और ऑर्डर्स टेबल पे भी काम कर रहा है, मतलब सॉरी पीपल टेबल पे भी काम कर रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी आरएलएस लग गया और यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे दोनों की विजिबिलिटी है। और जब मैं इस मैट्रिक टेबल को किसी भी ग्राफ में यूज करता हूँ, तो यहाँ पे एक मेटाडेटा प्रॉपर्टी होती है जो ऑटोमेटिकली किक इन करती है जब भी हम उस फील्ड को यूज करते हैं। ये मैं दिखा देता हूँ एक, ये आप इस पे जब जाओगे ना, ये देखो यहाँ पे छोटा सा ना एक आइकन आ रहा है, देखिए ये वाला, ये इसकी मेटाडेटा प्रॉपर्टी असाइन होती है इसको। वो मेटाडेटा प्रॉपर्टी ही स्विचिंग का काम करती है। तो जब भी आप इस मैट्रिक के कॉलम को यूज करते हो, तो एक्चुअली में मैट्रिक का कॉलम यूज नहीं हो रहा होता, उसकी जगह पे ये रोल प्ले करने लग जाता है, ये फंक्शन। ये एक तरह से आप इसे यूज करोगे, मतलब आपको लगेगा आप ये यूज कर रहे हो, पर वो स्विच हो जाती है इस डायमेंशन से, ये ऑटोमेटिक होता है। तो इसलिए विजुअल लेवल पे लगता है कि कॉलम यूज हो रहा है, बट एक्चुअली में पीछे एक रिकॉर्ड होता है। तो एक फंक्शनैलिटी है जो जिसको हम बस फायदा उठा रहे हैं। हाँ जी, कंफ्यूज तो नहीं कर दिया? अगर मल्टीपल कॉलम्स का हमें मतलब हाइड और अनहाइड करना है, तो उतने ही फिर वो कॉलम सारे फील्ड पैरामीटर में भी होने चाहिए, राइट? हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, सही कह रहे हैं। इसमें बस एक छोटा सा कैच है, ये जो मैंने फील्ड पैरामीटर बनाया है, मैंने मेजर के ऊपर बनाया है, राइट। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ऑन डायमेंशंस लाइक इन पे है, तो आपको मेजर का फील्ड पैरामीटर और डायमेंशन का फील्ड पैरामीटर अलग अलग बनाना चाहिए। एक साथ बनाओगे तो दिक्कत आ सकती है, तो दोनों को सेपरेट रखना जरूरी है। ठीक है, काम दोनों पे करेगा, पर दोनों को सेपरेट बनाना, एक में मिक्स कर दोगे तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ जी, ओके। कोई और सवाल? चलिए, नहीं सवाल है सर यूजर टेबल तो पे कोई कंडीशन तो नहीं है ना कि डायरेक्ट क्वेरी पे हो या फिर इंपोर्ट? नहीं नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं, कोई परेशानी नहीं आएगी, डायरेक्ट क्वेरी पे भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने क्या किया था, पूरे मैट्रिक टेबल पे यस नो चलाया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट कर देंगे, मतलब किसी एक कॉलम के लिए करेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि प्रॉफिट गायब हो जाए, मतलब कॉलम विजिबिलिटी मतलब सिर्फ और सिर्फ
प्रॉफिट के फील्ड के लिए रहे, सेल्स के लिए ना रहे। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि टोटल सेल्स का कॉलम सारे यूजर को दिखना चाहिए, बट सेलेक्टिव लोगों को ही प्रॉफिट का कॉलम दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे है ना, इसको हमने बोला है कि सिर्फ इस यूजर को यस है विजिबिलिटी, मतलब इस यूजर को प्रॉफिट दिखना चाहिए, इसको नहीं दिखना चाहिए, इसको नहीं दिखना चाहिए, है ना, इसको भी नहीं दिखना चाहिए, पर इसको दिखना चाहिए और इसको दिखना चाहिए। ऐसा बनाना है, कंडीशनल बनाना है, कंडीशनल भी बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक आइडेंटिफायर कि प्रॉफिट कहाँ से, प्रॉफिट पता लगाना है बस, ठीक है। तो उसके लिए हम इधर आते हैं, इसमें आप हमारे एडिटर में, तो लॉजिक वही है कि अगर लॉग्ड इन यूजर की कॉलम विजिबिलिटी यस है, अगर यस है, ठीक है, तो उसके लिए ट्रू कर देना है, मतलब उसको टोटल सेल्स भी दिखेगा, टोटल प्रॉफिट भी दिखेगा। बट अगर ये नो है, तो नो के केस में ये वाला आर्ग्यूमेंट प्ले करेगा, ये फॉल्स वाला। अब इस फॉल्स वाले को ट्विक करना है, चेंज करना है हमें, राइट। ओके, उसके लिए हम थोड़ा सा लॉजिक बनाते हैं। उसके लिए मैं पहले यहाँ पे आता हूँ, पहले हम मैट्रिक टेबल को कॉल करेंगे और रन करेंगे, पूरा उठा लेंगे। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि टोटल प्रॉफिट के अलावा सब दिखे, तो मुझे लॉजिकली यहाँ पे टोटल प्रॉफिट के रिकॉर्ड को गायब करना पड़ेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जैसे इस वाले रिकॉर्ड के सामने अलग अलग इंफॉर्मेशन है, लाइक टोटल प्रॉफिट के मेट्रिक के कॉलम को यूज कर सकते हैं आप मेट्रिक ऑर्डर के कॉलम को यूज कर सकते हैं, आप मेट्रिक फील्ड्स को भी यूज कर सकते हैं, या एक फ्लैग बना सकते हैं। सबसे आसान तो ये मेट्रिक ऑर्डर ही है, क्योंकि 0 है, राइट। एक बेसिक से कंडीशन हम बोलेंगे फिल्टर, यहाँ पे जाके आप ऑर्डर ले लीजिए, मेट्रिक ऑर्डर, और इसको बस बोल दीजिए कि 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना बोल दीजिए, ठीक है, फिल्टर हो गया वो, 0 के अलावा कुछ भी। और यही कंडीशन आप फॉल्स को पास करवा दीजिए, बस इतना सा लॉजिक, फॉल्स की जगह पे ये दे दो, बस बन गया। यही लॉजिक था पूरा। इसे कॉपी करिए और अपने यहाँ पे आ जाइए, मैनेज रोल्स, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए उसको। और ये हार्ड कोडेड ईमेल आईडी की जगह पे यूजर प्रिंसिपल नेम ले लेना है आपको, बस। और इसको आप सेव कर दीजिए। अभी आपको एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि आप मैट्रिक के टेबल में ही मैट्रिक के टेबल को कॉल कर रहे हो। मतलब आपको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैट्रिक टेबल को यहाँ कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सिर्फ मैट्रिक के किसी फील्ड से फिल्टर डायरेक्टली पास करा सकते हो, ये बिहेवियर ऑटोमेटिकली आ जाता है। मतलब ये भी फिल्टर ही है, ठीक है। तो मैंने इसी टेबल के कॉलम को उठाया और फिल्टर लगा दिया, इसको ओके किया और सेव किया, और ये चल गया, ठीक है। अब इधर आए, अब इसे टेस्ट करते हैं। सेलेक्ट यहाँ पे हमने एना ले लेते हैं, ये देखिए गायब, एना को प्रॉफिट नहीं दिखेगा। अब मैं लेता हूँ चक, चक के लिए यस है, इधर आए एंड यस, ये देखिए चक को दिख रहा है। ओके, सो यही है आपका आरएलएस प्लस सीएलएस। कोई सवाल? नहीं, कोई सवाल नहीं, ठीक है, चलिए। नहीं, ओके, इसको जब तो आपने डायनामिक बनाया, हाँ। तो जब इसको आपने एक हार्ड कोड से डायनामिक बनाया, मान लीजिए कि कोई एक नया यूजर ऐड हुआ है जिससे इसको 2 फील्ड पे आरएलएस करना पड़ेगा। जैसे उसका लोकेशन हो सकता है या डिपार्टमेंट हो सकता है, मतलब रीजन हो सकता है या डिपार्टमेंट, 2-2 फील्ड पे जब चलेगा, ठीक है? हाँ, उस टाइम पे क्या ये जो लॉजिक तुमने मैट्रिक्स टेबल पे लगाया आपने, हाँ, इसको भी मल्टीपल करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा लाइन हाँ, हाँ, ऐड करना पड़ेगा दूसरे फील्ड, या 3 फील्ड या 4 फील्ड पे हो सकता है कभी-कभार। मतलब हो सकता है, हो सकता है। ग्लोबल डेटा जब होता है ना, जैसे ओवरऑल वर्ल्ड की, जैसे एक हाँ, कंट्री, हाँ, एक हाँ, रीजन, हाँ, एक स्टेट, ऐसा हो सकता है ना? तो उस हो टाइम सकता पे है। आरएलएस का एक डीप लेवल ऑफ फिल्टरिंग की जरूरत पड़ जाती है। अभी तो ये एक आध फील्ड पे हमने ट्राई कर लिया है, बट हाँ, जब नंबर ऑफ फील्ड्स बढ़ जाएं तो उस टाइम पे इसको कैसे करें? सेशन वैसे उस एरिया के लिए नहीं था, मतलब इतना एडवांस के लिए नहीं था, बेसिक सेटअप था ये तो,
ठीक है। अगर आपके अच्छा। पास कोई कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेशन इसी पे ले लेंगे, कॉम्प्लेक्स सीएलएस आरएलएस प्लस सीएलएस के सिनेरियो पे। ओके, बट यस पॉसिबल है आपका जो आरएलएस का लॉजिक है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट पॉसिबल है, किया जा सकता है। मतलब यही लॉजिक बढ़ जाएगा, बाकी ये सब लॉजिक सेम टू सेम रहेगा, बस यही लॉजिक बढ़ेगा, हाँ राइट? करेक्ट। ओके। आपको दो एरियाज में एफर्ट मारने पड़ेंगे। पहला मैपिंग टेबल, ये जो आपकी पीपल मैपिंग टेबल है, इस पे आपके एफर्ट मारने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बेसिस पे ही तय हो रहा है कि कॉलम दिखाना है कि नहीं, है ना। रिकॉर्ड की मैपिंग भी इधर ही है, कॉलम की मैपिंग भी इधर ही है, तो इसके बेसिस पे ही तय हो रहा है, ठीक है। आपको इधर एक एफर्ट मारना पड़ेगा। आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये जितना ज्यादा टाइम खाता है या जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा मैपिंग टेबल, उतना ही कम एफर्ट आपका डेक का लॉजिक बनाने में लगेगा, ठीक है। मान लीजिए आपने मैपिंग टेबल में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया या रह गया, आपसे नहीं हो पाया, तो फिर आपकी सारी मेहनत यहाँ लगेगी लॉजिक में, जो कि कॉम्प्लेक्स हो या जाएगी तो और फिर ज्यादा। या तो फिर हम वही वो जो मैपिंग टेबल है उसी में ट्वीक कर सकते हैं, राइट? जैसे कि एक करेक्ट, आपने रीजन कॉलम लगाया, तो जितने कॉलम है उतने कॉलम उधर भी लगा देंगे हम यूजर मैपिंग टेबल में, और जो फाइनल चेक विजिबिलिटी वाला यस और नो है, अगर उस पे हम डैक्स रख लें कि ए प्लस बी, मतलब ए एंड बी एंड सी, अगर तीनों कॉलम हैं तो यस आएगा, तो जो कुछ भी है वो उधर भी ट्वीक कर सकते हैं, राइट? एक ही कॉलम से काम हो जाएगा अपना तब तो, जब कॉलम बस बढ़ेंगे जब, तब के केस में। मेरा बस आस्क यही है कि आप मैपिंग टेबल अच्छे से बना लो, आरएलएस सीएलएस के दोनों के लिए अच्छे से बना लो, थोड़ा सोच लो, टाइम लगाओ, ठीक है। एक बार ये बन जाए और उसके बाद डेक्स का लॉजिक बनाओ। काम दो जगह होगा बस आपका, बाकी काम स्मूथ रहेगा, रिपोर्टिंग जैसी है वैसी रहेगी, कोई और एफर्ट नहीं मानना पड़ेगा। ओके, कोई और सवाल? सर आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव से और ऑप्टिमाइजेशन पर्सपेक्टिव से मैंने किसी बहुत सीनियर लीडर के साथ एक्सपीरियंस किया था कि किसी भी डेटा सेट पे अगर आरएलएस या सीएलएस लगती है तो वो कैपेसिटी को स्पाइक मारती है। ऐसा कुछ होता है क्या? तो वो लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप आरएलएस सीएलएस ना लगा के सेपरेट रिपोर्ट्स बनाओ। ये आपके लॉजिक पर डिपेंड ज्यादा करता है। आपके लॉजिक के लिए सिस्टम को कंपटीशन माननी पड़ती है। आपका लॉजिक कितना एफिशिएंट है, कितना ज्यादा रिसोर्स यूज कर रहा है। अगर कम यूज कर रहा है तो आप कर सकते हो, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। मोस्ट नंबर ऑफ नहीं, केसेस में ऑर्गेनाइजेशंस में कॉम्प्लेक्स लॉजिक होते हैं। हाँ, और ये जो ज्यादातर स्पाइकिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये डायरेक्ट क्वेरी में ही ज्यादा होता है, इंपोर्ट में थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि एवरी टाइम जब फिल्टर होती है तो लॉजिक जो है बैकएंड पे भागता है, तो वहीं पे रनता है, मतलब रन होता है, तो जिससे एवरी टाइम ये इट विल बी ट्रिगरिंग ए क्वेरी एट द बैकएंड। करेक्ट। अगर इंपोर्ट में है तो नहीं, ओके, पर ठीक है प्रॉब्लम ये तो है ना कि डेटा सेट में जो रिकॉर्ड्स हैं आपके, लेट्स से ये तो अभी 10 रिकॉर्ड्स का डेटा था फैक्टेबल, अभी ये 10 मिलियन रिकॉर्ड्स की डेटा होता और इसमें एना का जो रिकॉर्ड है वो लेट्स से 2 मिलियन टाइम्स रिपीटेड होता इंटरमिटेंटली। एक रिकॉर्ड है, फिर 10 के बाद एक और रिकॉर्ड है, तो जब रो लेवल सिक्योरिटी चलती है तो वो तो लाइन बाय लाइन देखता है ना कि ये एना का रिकॉर्ड है, ये दिखाना है या नहीं दिखाना। ये फिर सेकंड रिकॉर्ड डेट से चक का है, वो दिखाना है, फिर एना का रिकॉर्ड है, तो वहां पर भी तो प्रोसेसिंग कंज्यूम होती है। तो जैसे अच्छा हम ठीक है। सीक्वल की क्वेरी लिखते हैं सर जनरली, तो सीक्वल की क्वेरी में भी यही होता है ना, रो बाय रो डेटा बेस से टेबल से रिकॉर्ड चेक किया जाता है, तभी पता चलता है कि क्वेरी का आउटपुट कितनी जल्दी मिलता है हमको। उसी तरीके से पूछ रहा हूँ इसमें। ओके ओके, तो मेरा बस पॉइंट सीधा यहीं पे ही है, आपका लॉजिक कैसा बनाया है? सिंपल लॉजिक है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, कैसा है? सिंपल लॉजिक होगा तो कंपटीशन कम लगेगी, मेहनत कम लगेगी। लॉजिक कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ जाएगी, मेहनत बढ़ जाएगी। ज्यादातर कंपनीज में आरएलएस के जो लॉजिक होते हैं कॉम्प्लेक्स ही होते हैं ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स होंगे तो इसलिए मेहनत ज्यादा लगती है। तो जैसा कि मैंने बताया, डेटा सेट का साइज ज्यादा है, राइट, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वहां पे उसको मेहनत ज्यादा लग जाएगी, ठीक है।
तो बाद में उसको बस ठीक करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करे जाते हैं, देखा जाता है कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, क्या ये आरएलएस का ही प्रॉब्लम है या लॉजिक का प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके हिसाब से एफर्ट मारे जाते हैं, देखा जाता है कि उस आरएलएस डेफिनेशन को कहाँ लिया जाए। जैसे कुछ केसेस में कुछ कंपनीज क्या करती हैं, आरएलएस सीएलएस की जो लॉजिक होते हैं वो डेटा सोर्स पे पुश करा देते हैं, अगर डायरेक्ट क्वेरी पे रिपोर्ट बना रहे हैं, है ना। इंपोर्ट है तो पावर भी हमें करना पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छा ठीक है, ओके, कोई और सवाल नहीं है? अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आरएलएस सीएलएस का जो टॉपिक था आज यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपके पास कोई और कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है तो शेयर कीजिए मुझसे, और हम उसे अपकमिंग सेशन में जरूर लेंगे। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू सर राकेश फॉर अ थैंक यू वैल्यूएबल राकेश सेशन। ओके। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू।